आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। जब हम भारत में चाहे कश्मीर की बात करें या कन्याकुमारी की बात करें, गुजरात की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, किसी भी जगह की बात करें, वहाँ सभी लोग रहने वाले लोग भारतीय हैं और हम सभी के लिए बोल सकते हैं। यदि उनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार हो रहा है तो हम उसके लिए भी खड़े होंगे, सरकार से पर निशाना लगाएंगे, सरकार से सवाल करेंगे। यही बात कश्मीर की भी है। यदि आप कश्मीरियों के हक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको निशाने पर लिया जाने लगता है। यहाँ पे मौजूद लोगों को यह भी लगता है कि कश्मीर के लोगों के लिए बोलना या उनकी हिमायत करना पाकिस्तान की हिमायत करना है। यहाँ के लोगों को लगता है कि कश्मीर तो भारत का हिस्सा है लेकिन कश्मीरी शायद पाकिस्तान का हिस्सा है। यह बातें सामने आती हैं, लेकिन यदि हम अपनी सोच सामने रखते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कश्मीर जितना भारत का हिस्सा है, कश्मीरी कहीं उससे ज़्यादा भारत का हिस्सा है, क्योंकि लोगों के होने से ही एक राज्य या देश का निर्माण होता है। आपने देखा धारा 370 को बेढंगे तरीके से हटाया गया, वहाँ की जनता से बात नहीं की गई, वहाँ के शीर्ष नेताओं के साथ कोई बैठक नहीं हुई, बल्कि जनता की आंखों में धूल झोंककर धारा 370 को हटा दिया जाता है। लेकिन उसकी बुराई किसी ने नहीं करी, फैसले को सम्मानित बताया, लेकिन वहाँ की जनता को जिस तरह गुमराह किया गया उसकी निंदा लगातार हो रही थी। OIC भी उसकी निंदा कर रही थी और यह कश्मीर का मुद्दा वैश्विक हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, जो कि अब तक एक घरेलू मुद्दा था। फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, सबको नज़रबंद रखा गया एक लंबे समय तक। जब वह अवधि खत्म होने लगी तो PSA लगा दिया गया। सेफ्टी एक्ट के तहत भी अब उनको अंदर किया गया है। वह अवधि भी खत्म हो रही थी कि महबूबा मुफ्ती पर फिर से 3 महीने का सेफ्टी एक्ट PSA लगा दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। 3 महीने तक वह फिर नज़रबंद रहेंगी। क्या यह इंसाफ है? क्या वह भारत की एक नागरिक नहीं है? क्या वह एक भारतीय नेता नहीं है? क्या उसके लिए कोई मुख्य धारा का मीडिया आकर नहीं बोलेगा? क्या उन नेताओं के लिए जिनको नज़रबंद किया गया है, जो कि चुने हुए व्यक्ति हैं, चाहे वह फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, क्या आप उन्हें भी आतंकवादी कहेंगे, आतंकवादी की नज़र से देखेंगे? यदि आप उन्हें आतंकवादी कहते हैं या उनको पनाह देने वाला व्यक्ति कहते हैं तो वह व्यक्ति अब तक संसद में क्या कर रहे थे? अब तक वह मंत्री कैसे बने हुए थे? आप कहेंगे कांग्रेस की मदद से, कांग्रेस की बदौलत। तो कांग्रेस को क्यों दरकिनार नहीं कर दिया जाता है, क्यों बहिष्कार नहीं कर दिया जाता है? किसी को आतंकवादी कहना यहाँ की एक चाल है, यह एक नीति है। आतंकवादी कहने से कोई आतंकवादी नहीं हो जाता है जब तक वह उन गतिविधियों में नहीं पकड़ा जाए। पकड़ा जाता है तो सज़ा भी होती है, चाहे वह अफजल गुरु हो, चाहे वह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो। तो जिस तरह से महबूबा मुफ्ती की कैद को PSA के अंतर्गत 3 माह और बढ़ा दिया गया है, तो आपको क्या लगता है यह कितना सही है, यह कितना जायज़ है? क्या उन्हें एक भारत का नागरिक माना जा रहा है? इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।